हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ राजनीतिक दल। ठीक है, तो क्या पढ़ाने वाला हूँ आज आपको मैं? राजनीतिक दल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल जाहिर सी बात है, आज आप वर्तमान समय में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते भी, आप एक आम आदमी होने के नाते भी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आज के समय में राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। ठीक है, बीजेपी का नाम तो सभी ने सुना होगा, आजकल सुना है ना? पूरा नाम क्या है इसका? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। एक और नाम सुना होगा आपने, आईएनसी, सुना है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, सुना है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाथ का पंजा इसका निशान है, कमल का फूल इसका निशान है बीजेपी का। इसकी अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष इस टाइम पे कौन है? सोनिया गांधी। और इसके अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी राजनीतिक दल है जो आज के टाइम में सरकार में है। इसी दल की सरकार भारत में है। ये आईएनसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सरकार पहले 2014 से पहले या 2014 तक हमारे देश में थी, भारत में। यही वो दल है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी सरकार आज राजस्थान में है। यही वो दल है जिसकी सरकार कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत सरकार से पहले यही वो दल है जिसकी सरकार राजस्थान में थी। अब बीजेपी किस में है? विपक्ष में है राजस्थान में, और कांग्रेस सत्ता में है। ठीक है, तो अगर बात करें हमारे देश की, तो आज बीजेपी सत्ता या शासन में है, वो शासन कर रही है। वो कौन सी पार्टी है? बीजेपी। और विपक्ष में कौन है? विपक्ष में कांग्रेस है। तो ये क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक दल है। इन राजनीतिक दलों के निर्माण में और विकास में आपको अगर जाना है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंग्लैंड। वहां देखना पड़ेगा कि वहां पर राजनीतिक दलों का विकास हुआ है धीरे धीरे। एक टाइम में नहीं, बहुत सालों की प्रक्रिया, कई सौ सालों की प्रक्रिया लगी है, जब वर्तमान स्वरूप में वहां पे आज राजनीतिक दल आए हैं। पहले वह कमजोर हुआ करते थे, पहले वह जैसे कि देखो ऐसे हुआ था इसकी जो शुरुआत होने, उसकी जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से हुई थी कि पहले कोई राजनीतिक दल नहीं बने थे, पहले संसद वगैरह बन गई थी, संसद में बैठते थे। तो अब होता क्या था कि संसद में वोटिंग होती थी और बहुमत से काम होते थे। जब कोई प्रस्ताव आता था जिस पर वोटिंग होनी है, तो उसके पक्ष और विपक्ष में कुछ लोग बोलते थे, वोटिंग करते थे। लेकिन इससे होता क्या था, वो सब लोग संगठित हो नहीं पाते थे, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, और सरकारें भी गिर जाती थी क्योंकि सरकार के लिए भी बहुमत चाहिए था। तो इन सब चीजों से निजात देने के लिए लोगों ने क्या काम करा? पहले पार्लियामेंट में एक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया, ग्रुपिज्म कि हम सब एक ग्रुप में रहेंगे। तो वो ग्रुप
बाद में धीरे धीरे राजनीतिक दल के रूप में काम करने लगा। पहले ये सिर्फ संसद के अंदर तक ही रहते थे, बाहर निकलने के बाद सब अपने अपने घर, कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कॉलेज के अंदर संसद के अंदर तक ही सब लोग आपस में एक ग्रुप में थे। उसके अलावा सब अपने अपने अलग अलग घर पे अपना अपना सिस्टम जो था वैसा था। लेकिन बाद में ये ग्रुपिज्म कठोर होता गया और ये कन्वर्ट हो गया पॉलिटिकल पार्टी में, और पॉलिटिकल पार्टी के बाद में रूल्स भी आ गए। तो आज के टाइम में जो संदर्भ है, आज के संदर्भ में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत ही कठोर अनुशासनात्मक राजनीतिक दल के रूप में भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत में एक कठोर राजनीतिक दल का नियम है, और बीजेपी से अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस में जाना चाहे तो उसके कठोर नियम बना दिए गए हैं। दल छोड़कर जा सकता है, चला जाए, लेकिन अगर वो सांसद या विधायक है और किसी दूसरे दल में शामिल होना चाहता है तो उसे सांसद या विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा दूसरे दल में जाने के लिए। इसलिए ज्यादातर लोग इलेक्शंस के टाइम पर ही एक दल से दूसरे दल में जाते हैं अपना पूरा कार्यकाल कर लेने के बाद। ठीक है, ये तो था हमारा क्या, इसकी बैकग्राउंड के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, राजनीतिक दल का अर्थ ये होता है कि व्यक्तियों के एक ऐसे समूह जो समान उद्देश्य के लिए एकत्र हुए हैं, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान उद्देश्य के लिए एकत्र हुआ है और उसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना हो, तो ऐसे दल को राजनीतिक दल कहेंगे। यानी कि राजनीतिक दल वो समूह है लोगों का जिसका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता हथियाना होता है, सत्ता प्राप्त करना होता है। किसी भी राजनीतिक दल का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण और पहला कार्य या इच्छा सत्ता प्राप्त करना होता है। यानी कि कोई भी राजनीतिक दल क्या प्राप्त करना चाहता है, सत्ता प्राप्त करना चाहता है। उसका अंतिम उद्देश्य, चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, सत्ता की प्राप्ति ही है उसका अंतिम उद्देश्य। तो ये था आपका राजनीतिक दल का अर्थ कि भैया लोगों का वह समूह जो राजनीतिक कार्यों में भाग लेता है और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहता है, पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कार्य की। इसका कार्य है चुनावों का संचालन करना। देखिए, राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेते हैं और राजनीतिक चुनावों का संचालन करते हैं। शासन की आलोचना करना, शासन की जो गलत नीतियां होती हैं उनकी आलोचना कौन करता है, विपक्ष करता है। विपक्ष भी एक प्रकार से राजनीतिक दल होता है। जनता और शासन के बीच संबंध स्थापित करना, जो राजनीतिक दल होता है वो जनता से जुड़ा होता है, जनता की समस्याओं को शासन तक पहुंचाता है। लोकतंत्र का निर्माण करते हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि लोग राजनीतिक दलों के जरिए से ही उन लोगों की भावना या लोगों के जो विचार है वो संसद तक जाते हैं और संसद में उन्हीं राजनीतिक दलों के नुमाइंदे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक प्रशिक्षण, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंदुस्तान में हर कोई राजनीति के बारे में, राजनीति, पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के बारे में जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल ही है जो टीवी डिबेट में या अन्य कहीं जाकर एक दूसरे लोगों को समझाते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस प्रकार कार्य करना चाहिए, इस प्रकार नहीं करना चाहिए, सरकार ने ये गलत काम करा, ये अच्छा काम करा। तो सरकार के पक्ष में भी बोलने वाले आते हैं, सरकार के विपक्ष में बोलने वाले भी दल आते हैं। तो वो जनता को एक प्रकार से जागरूक करते हैं, प्रशिक्षित देते हैं। दलीय कार्य भी करते हैं, अपने दल का विस्तार करते हैं, अपने दल का संगठन चलाते हैं और अपने दल में अन्य नाना प्रकार के कार्य करते हैं। शासन का संचालन, राजनीतिक दल का एक कार्य क्या है, शासन का संचालन। अंततः वह यह चाहते हैं कि सत्ता में जाएं और शासन करें, और जो विपक्ष में बैठा राजनीतिक दल है वह भी चाहता है कि अगर इसकी सरकार गिरे तो मैं सरकार बनाऊं और शासन का संचालन करूं। तो राजनीतिक दलों का कार्य शासन का संचालन करना भी होता है। राजनीतिक दल प्रणाली के रूप या स्वरूप कह लें कि राजनीतिक प्रणाली का क्या स्वरूप है, किस प्रकार की दल प्रणाली होती है। तो देखिए, सिर्फ 3 प्रकार की राजनीतिक प्रणाली, दलीय प्रणाली होती है। 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। यानी कि संपूर्ण पूरी दुनिया में 3 ही प्रकार की ये प्रणाली होती है, दलीय प्रणाली। पहली तो क्या है, किसी देश में एक दलीय प्रणाली हो सकती है, जैसे कि चीन में क्या है, सिर्फ एक दलीय शासन प्रणाली है। यानी कि चीन में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल है, किसी अन्य दल को कोई मान्यता नहीं है। ऐसा ही बेल्जियम में है,
ठीक है। जनरली साम्यवादी देशों में एक ही राजनीतिक दल पाया जाता है। दूसरी होती है व्यवस्था द्विदलीय प्रणाली। इसमें होता क्या है, इसमें दो दल होते हैं पूरे देश में, सिर्फ दो ही दल होते हैं, लेकिन ये दो दल वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो सब नॉर्मल होते हैं। इन दो दलों के अलावा भी अन्य कई दल पाए जाते हैं, मगर वो महत्वपूर्ण नहीं होते, वो छोटे छोटे होते हैं बहुत ही। सत्ता में सिर्फ यही दो दल आते हैं, सत्ता में सिर्फ उन देशों में सत्ता में सिर्फ दो ही दल आते हैं, जैसे कि अमेरिका में जनरली दो ही दल आते हैं, या तो रिपब्लिकन पार्टी का कोई राष्ट्रपति बनेगा, या डेमोक्रेटिक पार्टी का। वर्तमान में जो वहां के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे पहले बराक ओबामा। पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के थे बराक ओबामा, अब रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप है। तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में द्विदलीय शासन प्रणाली है। इसी प्रकार इंग्लैंड में भी द्विदलीय शासन प्रणाली है, वहां भी कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी दो ही प्रकार की वहां पर पार्टियां हैं। अब बात करते हैं बहुदलीय शासन प्रणाली की। बहुदलीय शासन प्रणाली में क्या होता है, बहुदलीय शासन प्रणाली में बहुत सारे दल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे दल होते हैं, कई सारे। जैसे कि भारत में क्या है, बहुदलीय शासन प्रणाली है। कैसे, क्योंकि भारत में सिर्फ दो ही राजनीतिक दल नहीं है महत्वपूर्ण। देखिए 8 तो राष्ट्रीय दल है भारत में, और लगभग 50 के आसपास क्षेत्रीय दल हैं, और इसके अलावा लगभग 1500 दल ऐसे हैं जो कि ना तो राष्ट्रीय स्तर के हैं और ना ही क्षेत्रीय स्तर के हैं, वो चुनाव आयोग के पास पंजीकृत हैं। ठीक है, तो भारत में बहुत सारे दल हैं। तो 8 तो राष्ट्रीय स्तर के ही दल हैं जिनके पास सत्ता रहती है, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। और इसके अलावा आपका आएगा सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएम और एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और इसके अलावा 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा एक और आ गई है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, जो 2019 के चुनावों के बाद ही वो राष्ट्रीय पार्टी का उसे दर्जा प्राप्त हुआ है। वो संगमा की पार्टी है, वो शायद उस जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर ये पार्टी आई है, उसका नाम शायद एनपीपी है शायद। और इसके अलावा एक पार्टी और है, इसका मुझे नाम अभी फिलहाल ये मायावती वाली पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, ये भी एक नेशनल पार्टी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 राष्ट्रीय दल हैं जो कि सत्ता में आना चाहते हैं, और इसके अलावा 50 के लगभग क्षेत्रीय दल हैं। तो इतने सारे दल हैं भारत में, इसलिए कौन सी प्रणाली है, बहुदलीय, बहुत सारी दलीय प्रणाली। क्या भारत से भी ज्यादा किसी और देश में दल होंगे? फ्रांस में भारत से भी ज्यादा राष्ट्रीय दल है। हम कह सकते हैं कि फ्रांस बहुदलीय प्रणाली का बेस्ट एग्जांपल है। द्विदलीय प्रणाली का बेस्ट एग्जांपल इंग्लैंड और अमेरिका, और एक दलीय शासन प्रणाली का बेस्ट एग्जांपल पहले रूस था, अब चीन है और बेल्जियम है। अब रूस ने तो अन्य दलों को भी मान्यता प्रदान करना शुरू कर दिया है, पर रहता एक ही दल है अभी भी साम्यवादी, और तो सब ऐसे ही दल हैं।
चीन में तो कोई दल हो ही नहीं सकता दूसरा। तो ये था आपका राजनीतिक दल, जिसके मैंने आपको कार्य करा दिया, अर्थ करा दिया, और मैंने विश्व में जो स्वरूप है दलीय प्रणालियों का तीनों, वो तीनों दलीय स्वरूप मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।